जरा आपसे भी समझूं कि इस एक महीने में नरेंद्र मोदी कहां दिखाई देते हैं। जब विदेश जाते हैं, विदेश में कूटनीति कहा जाता है, डिप्लोमेसी, और उस डिप्लोमेसी में इंडिया काफ़ी आगे रहा है शुरुआत से ही, नेहरू जी के समय से ही। नेहरू जी की डिप्लोमेसी को क्या नरेंद्र मोदी आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं? जब रूस पहुंचते हैं और गले मिलते हैं पुतिन से, तो उधर नाराज होते हैं उनके दूसरे साथी, यानी नरेंद्र मोदी, जिनसे अभी G7 में मिल के आए थे, गले मिल के आए थे, याद होगा, जेलेंस्की। तो ये इधर नाराजगी और इधर मिलते हैं तो उधर नाराजगी। कब तक एक दूसरे की नाराजगी के बीच ये ऐसे ही पेंडुलम होते रहेंगे और उसके बाद फिर कहा जाएगा कि पापा ने वार रुकवा दी? तो ये जो बातें हैं इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि अभी कल देखिए रूस ने बहुत बड़ा हमला किया था यूक्रेन के ऊपर, सबसे बड़ा हमला। उसकी चर्चा भी खूब रही क्योंकि जब नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं तब ये हमला क्या मायने रखता है। चलिए, विदेश से हम उधर जाएंगे, लेकिन ज़रा देश लौटते हैं, देश में। और राहुल गांधी जब रायबरेली पहुंचे आज, और उससे पहले एक लंबी फहरिस्त है जहां जहां पहुंचे हैं, वो सब गिना चुका हूं, आप सबको पता है अच्छी तरह से कि हर दिन किसी न किसी जगह वो अलग अलग राज्यों में नजर आए हैं। उस हिसाब से भी देखा जाए तो अब राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन रेंग रहा है, कौन दौड़ रहा है, जरा ये बताइए। शुक्रिया राजीव जी। मैं आपके अंतिम सवाल पर आऊं उसके पहले आपने एक बात कही थी तो मुझे हंसी आने लगी थी जी। आपने कहा कि मोदी जी गले मिलते हैं। मोदी जी गले नहीं मिलते हैं, गले पड़ते हैं एक्चुअली। आप उन तमाम नेताओं का रिएक्शन देखिए जिन जिन से वो गले पड़ते हैं। दूसरा, आपने एक सवाल शुरू में किया था कि मोदी जी कहां दिखते हैं। टेलीविजन पर दिखते हैं, गोदी मीडिया पर दिखते हैं, पूरा भजन मंडली लगी हुई है उनका स्तुति गान करने के लिए, तो वहां हमेशा, और वैसे भी वो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर चुके हैं, तो उनके भक्तों के सपनों में रोज दिखाई देते हैं। अब आपको दिखते हो ना दिखते हो तो उसमें मोदी जी का गुनाह नहीं है, ये हम लोगों का है जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं उनको। बहरहाल, वो रूस में होते हैं तो भी टेलीविजन पर दिखते हैं, बाकी तो वो भारत में नहीं दिखते हैं, वो मणिपुर में नहीं दिखते हैं, वो हाथरस में नहीं दिखते हैं, वो ऊना में नहीं मिलेंगे आपको, वो किसानों के आंदोलन में कहीं नहीं दिखेंगे। वो आते हैं, पहले 8 बजे आते थे, आजकल भी ऐसे ही वो कभी आ सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो, जब चुनाव आएगा हरियाणा का या महाराष्ट्र का। लेकिन रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी पहले भी एक्टिव थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक कंटिन्यूटी उनमें दिख रही है और वो कंसर्न दिख रहा है, लेकिन संवेदनशीलता उसके पहले भी दिखती थी। भट्टा परसौल, मुझे लगता है कि वो पहला बड़ा आंदोलन था, और अपने ही सरकार को क्रिटिसाइज करने वाला अगर कोई नेता इस देश में है तो वो राहुल गांधी है। ये किसी में हिम्मत है क्या पिछले 10 साल में कभी हुआ ऐसा कि नरेंद्र मोदी के किसी भी फैसले की आलोचना तो छोड़ दीजिए, किसी ने अगर यह भी कहा हो कि साहब इसका पुनर्विचार कर लीजिए, चाहे वो 3 काले कानून रहे हो किसानों के, 750 किसानों की आहुति हुई है, उसके बाद मोदी जी को याद आया जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया कि साहब हमसे कोई गलती हो गई हो। और वैसे भी नॉन बायोलॉजिकल है तो उनसे गलती वलती होती नहीं। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने जो पूरा ऑरा बना रखा था, जो कभी आलोचना नहीं होती थी, राजीव जी, आज एक बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक में एक दलित लीडर हैं जो 2002 से लगातार चुने जा रहे हैं। पिछले मोदी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री थे, राज्य मंत्री थे। उनका नाम है रमेश, और आगे कुछ उनका सरनेम है। उन्होंने आज एक बहुत बड़ी बात कही है, सीधा चुनौती दी, अटैक किया नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने कहा है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो दरअसल दलित विरोधी है। वो खुद दलित सांसद हैं। मुझे लगता है बीजेपी का सबसे बड़ा दलित फेस होंगे वो।
समय के अनुसार। और वो ये कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोगों के बीच में हमें आजकल सुनना पड़ रहा है कि आप उस पार्टी में हैं जो दलित समाज की विरोधी है। ये जो आज सुनाई दिया है, ये दरअसल आगे चल करके एक बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। इसके पहले भी कुछ आवाजें उठी और ये तब है जब मोदी जी 240 पर आकर के रुक गए। यही मोदी जी अगर 290 पे होते तो क्या किसी की हिम्मत थी? लेकिन इस बार ये नहीं होगा। और मोदी जी अपने घर के भीतर हालात तो ये है कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक अभी तक नहीं कर पाए इस डर के मारे। और एक तरफ राहुल गांधी हैं जिन्होंने, अब उनका घर तो अभी है ही नहीं, वो आराम नहीं कर रहे हैं। जिनको लगता था कि साहब वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, आजकल कहा जा रहा है कि वो पर्यटन के लिए जा रहे हैं। वो पहले तो बहुत चलता था लेकिन अब चल नहीं रहा है। इसलिए नहीं चल रहा है कि वो व्यक्ति मणिपुर तीसरी बार गया, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद पहली बार, लेकिन इसके पहले भी 2 बार हाथरस दौड़े जहां पे इतनी बड़ी भगदड़ हुई। दिल्ली में जो रेलवे के ड्राइवर्स थे, और ये क्यों गए थे? क्योंकि जो दुर्घटनाएं हो रही थी उसको समझना कि कहां समस्या है, ये होना चाहिए ना सरकार में। आज राजीव जी, राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं जो सरकार को करना चाहिए, और मोदी जी वो काम कर रहे हैं जो कई बार विपक्ष में लोग करते हैं, आराम से मौज करते हुए विदेश का भ्रमण। इसके पहले तो उनको कहा जाता था कि वो भारत में आज आए हैं, कल आए हैं, उन्होंने कई देशों का भ्रमण कर लिया। लेकिन वो क्या लेकर के आए देश के लिए? अब यूक्रेन बनाम रूस में आप किसको नाराज कर रहे हैं? विदेश नीति का कुछ पता नहीं कि देश किस तरफ जा रहा है। वो प्रो अमेरिका हो रहा है कि कभी प्रो रसिया हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं है। ये यहां नहीं चला। ये केवल विश्व गुरु का तमगा लेने के लिए कि मोदी जी का बस बढ़िया सा प्रवचन वहां हो जाए, लोग तिरंगा लेके पहुंच जाए, मोदी मोदी करें, बस केवल ये उनके भक्तों को चाहिए। इसके अलावा इस देश को आप कह देंगे, इससे कोई सरोकार नहीं है। और यही वजह है कि आज देश के करोड़ों लोग, अधिकांश लोग, बहुसंख्यक लोग राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसे शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, उसकी तरफ लोग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री से तो नाउम्मीद हो चुके हैं। ये हालात है राजीव। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी या मोदी बनाम राहुल गांधी,